स्वागत हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पूरे वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पे प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं बिना देरी करते हुए। यदि आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी। ठीक है, यदि नहीं आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। देखिए, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज है एबीसी जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। ठीक है, कोण बी क्या है, समकोण है। अब देखिए, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब निम्नलिखित का किसका मान ज्ञात कीजिए, sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है sin a इंटू कॉस सी माइनस sin a इंटू साइन सी। तो ये क्वेश्चन है और इसको बोल रहा है आप जो है ना निकालिए इसका वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। त्रिभुज है एबीसी, तो पहले हम बनाते हैं एक त्रिभुज एबीसी। अब देखिए इसमें कुछ दिया हुआ है, उसको हम ध्यान से फिर से पढ़ लेते हैं। जिसका कोण बी समकोण है, यानी कि बी को आपको समकोण की जगह ही रखना है। उसके बाद आप जो है जब ये समकोण है तो ए जो है यहाँ हो जाएगा, सी यहाँ हो जाएगा। आपका मन करेगा ए यहाँ रखने का तो यहाँ रख लीजिएगा, यदि आपको मन करेगा यहाँ रखने का सी को तो यहाँ रख लीजिए, जहां मन करे वहां रखिए। लेकिन बी का जगह फिक्स हो गया क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है जो बी समकोण है। ठीक है, और समकोण के सामने भुजा वाले भुजा क्या हो जाता है, कर्म। ठीक है, चलिए अब देखिए आपको tan a बराबर दिया हुआ है 1/√3, तो लिखते हैं हम हल। और दिया हुआ जो है tan a इक्वल टू 1/√3। ठीक है, मैथ को मजे के साथ पढ़िए तब, और मुंह बना के नहीं, हमेशा मुस्कुराते रहिए। देखिए तब मैथ कैसे समझ में आता है। नहीं हंसी आ रहा है, कुछ देख करके ही खुद में ही मुस्कुराइए, तब जा करके जो है मैथ समझ में आएगा। नहीं तो मुंह को बना के रखिएगा, दिमाग पे प्रेशर बनेगा, मैथ वैसे भी समझ में आने वाला फिर नहीं है। इसलिए मैथ को मजे के साथ पढ़िए, तब जा करके समझ में आएगा। अब देखिए tan a बराबर 1/√3। देखिए tan a बराबर 1/√3 दिया हुआ है, तो पहले हम पता करेंगे tan थीटा बराबर होता क्या है, तो लंब बटे आधार। तो देखिए a के लिए लंब क्या है, BC, और आधार क्या है, AB। तो हम लिख देंगे BC बटे AB इक्वल टू 1/√3। ठीक है, अब देखिए हम आप लोगों को पहले से बता चुके हैं जो ये एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो यदि हम ट्रायंगल का साइड निकालेंगे तो पहले इसको k से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं आप बिना k से मल्टीप्लाई किए हुए आप जो है ना AB और BC लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो दिक्कत हो सकता है, आंसर तो आ जाएगा लेकिन करेक्ट नहीं हुआ वो। ठीक है, इसलिए हमको इसको दोनों को क्या करेंगे, k से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए BC बटे AB, तो यहाँ k से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो k होगा, √3 को तो √3k होगा। ठीक है, अब यहाँ से आप साइड लिख लीजिए, BC इक्वल टू आपको आ गया k और AB इक्वल टू आ गया आपको √3k। ठीक है, आपको BC पता है, AB पता है, क्या पता नहीं है, AC नहीं है। तो आप लिखिएगा यहाँ पे AC इक्वल टू 8 और आगे यूज कीजिएगा कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। यदि आप सभी वीडियो देख रहे होंगे पार्ट 1 से लेकर के यहाँ तक, तो आपको ये प्रमेय याद हो गया होगा। पाइथागोरस प्रमेय से आपको हम फिर से बता दें, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो किसी भी समकोण त्रिभुज की कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो देखिए कर्ण यहाँ पे AC है, तो इस AC का क्या हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है,
हमको चूंकि AC निकालना है तो आप बताइए अंडर रूट क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, होगा या नहीं होगा? होगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर इधर से ट्रांसफर करेंगे इधर रूट लगेगा, नहीं तो आप ऐसे नहीं समझते हैं तो दोनों साइड आप क्या लगा दीजिएगा, रूट। और जैसे ही रूट लगाइएगा तो रूट AC स्क्वायर में से AC निकल जाएगा, ये रूट में ही रह जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ देखिए AC इक्वल टू, अब AC इक्वल टू अंडर रूट क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है तो ध्यान दीजिए AB का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, तो AB का वैल्यू √3k, तो √3k का स्क्वायर, BC का वैल्यू कितना है, k का स्क्वायर, ठीक है। अब जब इसको कैलकुलेट आप करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3, यहाँ पे हो जाएगा k स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, k स्क्वायर, दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो 4k स्क्वायर होगा, अंडर रूट 4k स्क्वायर, यहाँ से आपको पता है 2, यहाँ से क्या निकल जाएगा, k निकलेगा, देख लीजिए आप, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो डाटा दिया हुआ है उस डाटा को आप क्या कीजिए, लिख लीजिए एक जगह, अच्छा रहेगा। आप जो है ना AC आपको निकल गया है 2k, AB आपको दिया हुआ ही था, AB कितना √3k आप निकाल चुके हैं, और BC इक्वल टू कितना, k। इस डाटा को लिखने में आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज ही सब कुछ आपको बताएगा क्या करना है, क्या निकालना है। तो हम पहले बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, और हम पहले क्वेश्चन के डाटा को देखेंगे, आखिर हमको क्वेश्चन में किस किस अनुपात की जरूरत है। देखिए साइन ए की जरूरत है, कॉस सी की जरूरत है, साइन ए की जरूरत है, सॉरी कॉस ए की जरूरत है, साइन सी की जरूरत है। तो देखिए इस डाटा में भी कॉस ए, कॉस सी, साइन ए, साइन सी, इससे पता चल गया ये जो साइन ए और साइन सी निकालना है, कॉस ए और कॉस सी निकालना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं इसको, ठीक है। देखिए हमको साइन ए निकालना है, आप बताइए साइन ए बराबर क्या होता है, नहीं पता है तो ये फॉर्मूला पता होगा, LAL लिख लीजिए, उसके बाद नीचे में लिखिएगा KA, ठीक है, और ऐसे करके आप घेर दीजिएगा। अब घेरने के बाद यहाँ पे लिखिएगा साइन थीटा, यहाँ पे लिखिएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे लिखिएगा टेन थीटा, और पूछिएगा ये क्या बोल रहा है। L से होता है लंब, K से होता है कर्ण, लंब बटे कर्ण, कॉस से A से आधार, K से कर्ण, आधार बटे कर्ण, टेन से लंब बटे आधार, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं लाल बटे काका, ठीक है। आप काका नहीं बोलिएगा, ठीक, प्रॉब्लम हो जाएगा। और इसी का उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, ठीक है। ये हम बता चुके हैं डिटेल से पहले वीडियो में ही, ठीक है। देखिए साइन ए की बात करते हैं, तो साइन ए बराबर होता है, अभी तुरंत बताए थे, लंब बटे कर्ण, तो A के जस्ट सामने वाला भुजा, A के जस्ट सामने वाला भुजा लंब, तो लंब हो गया BC बटे लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या है AC। अब देखिए BC का वैल्यू बताइए आप कितना होगा, बताइए। तो BC का वैल्यू निकाल चुके हैं K, कितना K, अब बटे जो है AC का वैल्यू कितना है 2K, K कट गया तो आया कितना 1/2, ठीक है। अब ये देखिए किसका, साइन C भी आपको निकाल लेना है साथ ही, साइन C इक्वल टू, ठीक है, साइन C। अब देखिए एंगल C की ओर आते हैं, और एंगल C को बोलते हैं आपके लिए लंब होगा क्या, आप बताइए अपने लंब के बारे में। तो साइन C बोलेगा मेरे सामने वाले भुजा को आप देखिए ठीक से क्या दिख रहा है, तो साइन C के सामने वाले भुजा की ओर जब हम देखेंगे तो हमको दिखाई देगा AB, दिखाई दे रहा है, हाँ, तो AB लंब हो गया, तो लिख लेंगे लंब। अब कर्ण तो पता ही है, समकोण हमेशा बोलता है मेरे सामने वाले भुजा को आप देखिए, जो भुजा दिखाई देगा वही कर्ण होगा। तो देखिए उसके भुजा की देखते हैं तो हमको दिखाई दे रहा है क्या, AC, ठीक है। अब लिखते हैं इसका वैल्यू, AB का वैल्यू देखिए आप कितना है
ए बी का वैल्यू √3 के और इसके बाद जो है ए सी का वैल्यू निकाल चुके हैं 2 के से के कैंसिल, तो आपको यहाँ से वैल्यू आ गया √3/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमको ज़रूरत है cos A cos C की, तो cos A cos C की वैल्यू निकालते हैं। cos A और cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और आधार की जब बात हो तो एंगल ए से ही फिर जाएंगे पूछने के लिए और बोलेंगे आप बताइए आपके लिए आधार क्या होगा, तो तुरंत ये जवाब देगा जो मेरे एंगल से सटा हुआ संलग्न साइड जो है वही क्या होगा, आधार होगा, क्योंकि कर्ण तो फिक्स है। हमेशा समकोण बोलता है मेरे सामने वाले भुजा पे किसी का अधिकार नहीं हो सकता है, तो एंगल ए बोलेगा जो है मेरे लिए आधार जो है मेरे सटे हुए भुजा कर्ण को छोड़ के ए बी ही होगा। ठीक है, तो हम इसकी बात करेंगे और ए बी लिख देंगे। ठीक है, ए बी अब आधार बटे कर्ण, तो कर्ण तो फिक्स ही है यार। देखिए ए बी का वैल्यू आप रखिए यहाँ से, ए बी बराबर क्या है √3 के, कर्ण पता है आपको कर्ण ए सी, तो 2 के से के कट गया तो √3/2, तो हमको cos ए भी कितना निकल गया √3/2। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमको निकालना है किस, cos ए निकल गया, cos C निकालना है। cos C पूछिए, cos C से एंगल C से पूछिए आप बताइए आपके लिए आधार क्या, तो ये भी बोलेगा हमसे सटा हुआ जो साइड है वही क्या है, आधार है। ठीक है, तो आधार देखिए BC हो गया आधार, अब बटे कर्ण क्या AC। देखिए आया कुछ जवाब, तो BC का वैल्यू देखिए क्या है, BC का वैल्यू है K बटे, अब देखिए AC का वैल्यू हम पता करते हैं, तो AC का वैल्यू हमको पता है कितना है 2K से K कट गया तो 1/2। तो चलिए हम सबका वैल्यू निकाल चुके हैं, तो अब आते हैं सवाल पे। सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें पूछा है आपको sin A इंटू cos C, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। देखिए मिला लीजिए, sin A इंटू cos C, cos A इंटू sin C। ठीक है, अब देखिए रखिए वैल्यू, sin A का वैल्यू कितना निकाले हैं 1/2 रखेंगे। ठीक है, और cos C का वैल्यू बोलिए, cos C का वैल्यू 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस बीच में तो प्लस, cos A का वैल्यू बोलिए √3/2 गुना क्या sin C का वैल्यू बोलिए √3/2 मल्टीप्लाई तो आता ही होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 1, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, √3 गुना √3 3/4। देखिए 4 और 4 कैल्शियम 4, तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 1 जा 1 प्लस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 1, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, यानी कि आपको यहाँ से आ गया 1 + 3 = 4/4, कट के कितना आएगा 1, यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, तो पहला आंसर ये हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, cos A इंटू cos C। ठीक है, cos A इंटू cos C लिखते हैं, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। देखिए हम वैल्यू पहले से पता चुके हैं, निकाल चुके हैं। cos A का वैल्यू कितना निकाले हैं, cos A √3/2 और cos C का वैल्यू कितना निकाले हैं 1/2 माइनस sin A का वैल्यू कितना है 1/2, sin C का वैल्यू क्या है √3/2, मल्टीप्लाई कीजिए √3/4 माइनस √3/4। अब जब हम एक में से एक घटाएंगे तो कितना होगा 0, 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 0। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इससे माइनस करेंगे तो कट जाएगा यानी कि 0, तो दूसरा का आंसर कितना आ गया 0। ठीक है, तो ऐसे ही मुस्कुरा करके जो है जवाब आ जाएगा।
आप जितना अपने दिमाग को प्रेशर में रखेंगे मैथ उतना ही समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैथ को बिल्कुल कंसेप्ट को समझिए, एक बार नहीं बनता है, दोबारा बनाइए, फिर बनाइए, तीसरा बार, चौथा बार, पांचवा बार में ज़रूर बनेगा। ठीक है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, इसी विश्वास के साथ आप बढ़ते रहिए। ठीक है, ज़रूर मैथ बनेगा और एक दिन आप मैथ में सबसे तेज स्टूडेंट बन के खड़े होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 भी डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ही मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।